Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss what is the procedure for making or receiving payment of gratuity under the Payment of Gratuity Act of 1972. Let us proceed with the procedure. How arrangement shall be made by an employer regarding payment of gratuity. ग्रेजुइटी की अमाउंट जो है उसे किस तरह से एम्प्लॉयर अरेंज करेगा. एन एम्प्लॉयर शैल हैव कंपल्सरी इंश्योरेंस फ्रॉम LIC. एम्प्लॉयर को नेसेसरीली LIC के पास से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी. हाउएवर, इफ द एम्प्लॉयर ऑलरेडी हैज अ पॉलिसी, appropriate government may exempt such employer from having new policy. Similarly, the appropriate government may exempt any establishment for having this policy. If employer fails to pay contributions to such insurance policy, he shall be liable to pay the contributions at such interest prescribed by appropriate government. यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेके एम्प्लॉयर को उस इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमिया पे करने पड़ेंगे. अगर एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करता है प्रीमिया का, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर को पेमेंट जो है प्रीमिया का पेमेंट इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा. अब देखते हैं नॉमिनेशन के क्या रूल्स है. Every employer who is eligible for gratuity shall nominate his nominees after 1 year of service. यानी कि एम्प्लॉय को सर्विस में लगने के बाद 1 साल के बाद में उसे नॉमिनेशन देना पड़ेगा. उसके ग्रेचुइटी किसे मिलनी चाहिए, कौन नॉमिनीज रहेंगे, उनका नाम उसे देना पड़ेगा. अकॉर्डिंगली जो भी अमाउंट रहेगी ग्रेचुइटी की, अगर डेथ होती है एम्प्लॉय की, तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अमाउंट विल बी पेड टू द नॉमिनीज. नॉमिनेशन शैल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ फैमिली. अगर एम्प्लॉय फैमिली मेंबर्स के अलावा और किसी का नॉमिनेशन करते हैं तो ऐसा नॉमिनेशन रद्द यानी वॉइड माना जाएगा. अगर जब नॉमिनेशन करना है उस वक्त अगर यदि एम्प्लॉय की फैमिली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉय जो है किसी और का भी नॉमिनेशन दे सकता है. लेकिन बाद में जब उसकी फैमिली वो एक्वायर करेगा तो उसे फ्रेश नॉमिनेशन देना पड़ेगा. इफ द एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स अ फैमिली, प्रीवियस नॉमिनेशन शैल बिकम इनवैलिड. पहला जो नॉमिनेशन है वो इनवैलिड होगा और एम्प्लॉय को फ्रेश नॉमिनेशन देना पड़ेगा. वो किसके फेवर में होगा फ्रेश नॉमिनेशन? फैमिली मेंबर्स के ही फेवर में होना चाहिए. अब नॉमिनेशन में मॉडिफिकेशन कब कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन इन नॉमिनेशन कैन बी डन एट एनी टाइम आफ्टर गिविंग अ रिटन नोटिस टू द एम्प्लॉयर. किस तरह से नॉमिनीज आप बदल सकते हो? आपको एम्प्लॉयर को रिटन नोटिस देनी चाहिए कि मुझे नॉमिनेशन जो है वो चेंज करने हैं. क्या होगा अगर नॉमिनी की डेथ एम्प्लॉय की पहले ही होती है, तो क्या होगा? इफ अ नॉमिनी प्रीडिसेसेस द एम्प्लॉय, द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय विल रिवर्ट टू द एम्प्लॉय हु शैल मेक अ फ्रेश नॉमिनेशन. अगर नॉमिनी की डेथ होती है तो जो नॉमिनी का इंटरेस्ट था वो वापस एम्प्लॉय में आएगा और एम्प्लॉय को फिर से नॉमिनेशन नए सिरे से देने होंगे. अब देखते हैं ग्रेचुइटी अमाउंट कैसे मिलनी चाहिए. अगर एम्प्लॉय अगर जीवित है तो एम्प्लॉय खुद एप्लीकेशन कर सकता है. अगर एम्प्लॉय जीवित नहीं है तो उसके नॉमिनीज एप्लीकेशन कर सकते हैं. सो रिटन एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द एम्प्लॉयर फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी. After receiving the application, employer will determine the amount of gratuity.
एप्लीकेशन आने के बाद एम्प्लॉयर जो है ग्रेच्युटी के अमाउंट कितनी होगी ये कैलकुलेट करेगा। अमाउंट कैलकुलेट किस तरह से की जाती है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी पार्ट 2। एम्प्लॉयर जो है वो ग्रेच्युटी के अमाउंट डिसाइड करेगा। अकॉर्डिंगली ही विल इन्फॉर्म द क्लेमेंट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी अमाउंट होगी वो एप्लीकेंट को या फिर क्लेमेंट को और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। अगेन द एम्प्लॉयर शैल मेक अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट ऑफ दिस ग्रेच्युटी अमाउंट विद इन 30 डेज। जैसे ही अमाउंट डिसाइड होती है, एप्लीकेशन आता है, अमाउंट डिसाइड होती है, तो 30 दिन के अंदर अमाउंट जो है एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। अगर डिस्प्यूट आता है अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी में, यानी कि ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में अगर कोई डिस्प्यूट आता है, डिस्क्रिपेंसी आती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो डिस्प्यूट या फिर जो विवाद उत्पन्न होगा, तो ऐसे टाइम एम्प्लॉयर जो है ग्रेच्युटी की अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करेंगे। द एम्प्लॉयर शैल डिपॉजिट द अमाउंट विथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। If there is a dispute, then employee shall make application to the competent authority. The competent authority will settle the dispute, and accordingly, competent authority will take steps for making payment of gratuity. Competent authority gratuity amount जो है वो सेटल करेगी, डिस्प्यूट सेटल करेगी, और उसके बाद में जो भी पेमेंट है वो क्लेमेंट को दिया जाएगा। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि अगर ग्रेच्युटी अमाउंट जिसे मिलती है वो यदि मेजर है तो अमाउंट जो है नॉमिनी को मिलेगी। अगर एम्प्लॉय जीवित है तो एम्प्लॉय को मिलेगी। अगर एम्प्लॉय जीवित नहीं है और नॉमिनी अगर माइनर है तो ऐसे सिचुएशन में जो भी ग्रेच्युटी अमाउंट है वो नेशनलाइज्ड बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।